जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कितनी ही कोशिशों के बाद भी कई बार चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं और कभी कभी बिना चाहे, बिना उम्मीद के वही चीजें हमारे पास लौट कर आ जाती हैं। क्या सचमुच किस्मत वही देती है जो हमारे लिए लिखा गया है, या फिर मेहनत, भक्ति और ईमानदारी से इंसान अपनी राह खुद बनाता है? आज हम जानेंगे कि किस्मत कैसे काम करती है और क्यों सही चीजें हमेशा अपने सही और तय समय पर मिलती हैं। दोस्तों, जीवन एक रहस्य है। हर कदम पर संघर्ष है, हर मोड़ पर परीक्षा है और हर परीक्षा में भगवान की एक छिपी हुई शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लिखा है तेरी किस्मत में वह दूर रहकर भी आएगा तेरे पास। चाहे राहें कठिन हों या मौसम बदल जाए, सही समय पर मिलेगा हर एक खास। जो सच में तेरा है वह कभी खोता नहीं। समय चाहे जितना भी इंतजार कराए, बस धैर्य रख और कोशिश करता रह, तुझ तक तेरी मंजिल खुद आएगी। रामायण में भगवान राम का वनवास तय था। कितनी ही मुश्किलें आईं और जब उनका समय और नियति पूरी हुई, वे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वापस लौट आए। महाभारत में अर्जुन हर चुनौती के बावजूद सही मार्ग पर चलते रहे और उनका धर्म और समय उन्हें उनका फल दिलाकर ही रहे। यानी चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आएं, जो हमारे लिए लिखा है वह हर हाल में मिलता है। समय कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता, बस कभी कभी देने से पहले इंतजार करवाता है। रिश्तों का टूटना हमें यह याद दिलाता है कि हर कोई हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सपनों पर ताले लग गए हैं, पर असल में चाबी सिर्फ सही घड़ी का इंतजार कर रही होती है। जो पल आज भारी लगता है वही आने वाले कल में तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा कर जाएगा। इंसान सोचता है कि वह अपनी मंजिल खुद बनाता है, मगर सच्चाई यह है कि मंजिल भी हमें चुनती है। कभी कभी हम जिस चीज को पाने की जिद करते हैं वही चीज हमें सबसे बड़ा दर्द दे सकती है। इसलिए जीवन हमें वही देता है जो वास्तव में हमारे लिए सही होता है। हर देरी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें नकार दिया गया है। कई बार यह संकेत होता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा तैयार हो रहा है। अगर तुम्हारे जीवन से कोई चला गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हमेशा याद रखना कि दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारे हिस्से की खुशी तुमसे छीन नहीं सकता। जो खो गया है उस पर अटकने के बजाय इस बात पर विश्वास रखो कि कुछ और अच्छा तुम्हारे रास्ते पर आने ही वाला है। कभी ऐसा भी होता है कि हम जिन हालातों को सजा समझते हैं वही असल में हमारी ताकत बनाने की प्रक्रिया होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बिखर गई है, लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हो तो वही बिखराव तुम्हारे बनने की असली वजह निकलता है। हर इंसान की झोली में वही आता है जो उसके जीवन की कहानी को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। जब हम किसी दरवाजे के सामने रोते हैं कि क्यों बंद हो गया, उसी वक्त कोई और रास्ता खुल चुका होता है, बस हमारी नजरें नहीं जाती। कभी हम किसी को पाने के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब वह नहीं मिलता तो धीरे धीरे एहसास होता है कि हमें खुद को पाना ज्यादा जरूरी था। समय की चाल हमेशा सीधी नहीं होती। कभी वह हमें घुमा फिराकर वहीं ले आता है जहां से हमारी असली शुरुआत होनी चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है, जबकि असल सच्चाई यह है कि हर पल पहले से ही तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे कर्म बुलाते हैं। केवल इंतजार करने से किस्मत नहीं खिलती, परंतु कर्म करने से किस्मत खुद चलकर तुम्हारे द्वार आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा, और यही सोचकर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य हमेशा हमारे कर्म से जुड़ा होता है। किस्मत को अगर एक ताले की तरह माने तो कर्म उस ताले की चाबी है। केवल ताले को देखकर बैठे रहोगे
तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर चाबी का इस्तेमाल करोगे तो वही दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। मान लीजिए एक किसान है, अगर वह सोच ले कि बारिश होगी तो अनाज अपने आप खेत में उग आएगा, तो यह कभी संभव नहीं, क्योंकि केवल किस्मत पर भरोसा करके उसने न खेत जोता, न बीज डाला, न मेहनत की। दूसरी ओर वही किसान अगर समय पर खेत जोते, बीज बोए और देखभाल करे, तो चाहे मौसम में थोड़ी देर क्यों ना हो, उसके खेत में अनाज जरूर लहलहाएगा। यही है किस्मत और कर्म का मिलन। कभी कभी लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए उसके पास सब कुछ है। लेकिन यदि आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे उसकी लगन, परिश्रम और कर्म ही है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन उन्हें पहचानना और उनका उपयोग करना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई अवसर आपके सामने आया, लेकिन आपने आलस्य किया और उसे पकड़ने से चूक गए, तो वह अवसर किसी और के हिस्से में चला जाएगा। यह कहना आसान है कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन वास्तव में आपकी निष्क्रियता ही इसका कारण थी। इसे ऐसे समझिए, समुद्र के किनारे बैठकर कोई व्यक्ति हाथ में खाली घड़ा लिए सोचता रहे कि लहर आएगी और घड़ा अपने आप भर जाएगा, तो क्या वह भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति आगे बढ़कर घड़ा पानी में डुबो दे, तो कुछ ही पलों में उसका घड़ा भर जाएगा। यही कर्म की ताकत है। किस्मत तो समुद्र की तरह है, अपार और अनंत, परंतु उसे पाने के लिए कर्म करना ही होगा। मनुष्य का कर्म ही ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है, तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता के लिए मार्ग खोल देता है। ऐसा लगता है मानो किस्मत खुद चलकर उसके द्वार आ रही हो। यही तो इस उपदेश का सार है कि कर्म करने वाले को ही भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए केवल बैठकर किस्मत के भरोसे रहना बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में कुछ चाहिए तो सबसे पहले उसका प्रयास करना होगा। जितना अधिक आप कर्मशील होंगे, उतना ही अधिक भाग्य आपके साथ होगा। याद रखिए, कर्म और भाग्य एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ही सफलता की सीढ़ियां बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए तय है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और के लिए लिखा है वह तुम्हारे पास कभी नहीं ठहर सकता। यह उपदेश जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत किसी और के कारण व्यर्थ हो गई, या जो हमें चाहिए था वह किसी और को मिल गया। कभी कभी हम ईर्ष्या, जलन या दुख में डूब जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब हम इस गहरे सत्य को समझते हैं कि जो चीज वास्तव में हमारे हिस्से में लिखी है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए दो बच्चे एक ही पेड़ के नीचे खड़े हैं। हवा से एक आम गिरता है और वह सीधे उन बच्चों में से एक के पैरों के पास आकर गिरता है। दूसरा बच्चा चाहे जितना चाह ले कि यह आम उसका होता, लेकिन वह उसी बच्चे के पास गिरा जिसके हिस्से में वह लिखा था। अब अगर वह बच्चा इसे उठाकर खा लेता है तो यह उसका ही फल है, परंतु अगर वही आम दूसरे बच्चे के पास चला जाए तो वह टिकेगा नहीं, या तो सड़ जाएगा या वापस पहले बच्चे तक किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा। यही नियति का नियम है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई अवसर हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि वह अवसर वास्तव में हमारा होता तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारे पास लौट कर आता। जीवन में जो चीज हमारे लिए बनी ही नहीं है, वह चाहे थोड़े समय के लिए हमारे पास आ भी जाए, लेकिन टिकेगी नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन प्राप्त कर भी ले, लेकिन वह धन उसके भाग्य में स्थायी नहीं है, तो अचानक कोई परिस्थिति आ जाएगी, नुकसान, बीमारी या खर्च, और वह धन उससे दूर चला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें कर्म करते समय परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए।
क्योंकि परिणाम हमारा नहीं, वह तो पहले से तय है। हमारी जिम्मेदारी केवल प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास ही हमें उस चीज तक पहुंचाता है जो वास्तव में हमारे हिस्से की है। सोचिए, अगर कोई इंसान केवल इस डर से मेहनत न करे कि शायद यह अवसर मेरा नहीं है, तो वह अपनी संभावनाओं को ही मार देता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी कुछ भक्तों ने भाग्य और कर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो साधारण जीवन की कठिनाइयों, भक्ति, मेहनत और विश्वास से भरी है। यह कहानी है ब्राह्मण अनंत की, जिसने अपने जीवन में यह साबित किया कि जो भाग्य में लिखा है वह हर हाल में मिलता है। अनंत एक साधारण ब्राह्मण था। उसका जीवन गांव में शांति और ईमानदारी से चलता था। सुबह उठते ही वह अपने छोटे से खेत में मेहनत करता, बच्चों को पढ़ाई और भक्ति की शिक्षा देता और अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ घर के काम संभालता। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति और नैतिकता उसे गांव के अन्य लोगों से अलग बनाती थी। गांव का परिवेश भी धार्मिक और शांतिपूर्ण था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां हर सुबह और शाम भजन और कीर्तन होते। मंदिर के सामने पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में लोग मिलते और त्योहारों की तैयारी करते। दीपावली और होली जैसे त्योहारों में पूरा गांव रंगीन और भक्तिमय वातावरण में डूब जाता। अनंत और उसका परिवार इन उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेते और भगवान की भक्ति के माध्यम से जीवन का आनंद पाते। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। अनंत के गांव में कई अमीर लोग थे जो अपनी संपत्ति और शक्ति पर गर्व करते थे और गरीबों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव 3 में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगीं और अनंत के परिवार की स्थिति कठिन हो गई। अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा, किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। परंतु अनंत का मन स्थिर था। उसने परिवार को सांत्वना दी, धैर्य रखो, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जो हमारे लिए लिखा है वह अवश्य मिलेगा। कुछ दिनों बाद गांव में राजा ने घोषणा की कि जो भी अद्भुत प्रस्तुति देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। अनंत ने अपने बच्चों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नाटक और गीत तैयार किए। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने बच्चों के लिए रंग बिरंगे परिधान और मंच सजाने में मदद की। गांव के कुछ बुजुर्ग और मित्र भी मदद के लिए आए। समारोह के दिन दरबार में सोने और रेशम से सजे कमरे में राजा और दरबार के लोग बैठे थे। अनंत और उसके परिवार ने अपनी प्रस्तुति शुरू की। छोटे छोटे बच्चे भगवान कृष्ण की बाल लीला की नकल कर रहे थे। उनका गीत मधुर और नृत्य सटीक था। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने कहा, यह अद्भुत है। यह साधारण ब्राह्मण और उसके बच्चों का नाटक किसी बड़े कलाकार से कम नहीं है। गांव वाले भी तालियां बजाने लगे। कुछ लोग भावुक हो गए और उनके आंसू बह निकले। अमीर लोग जो पहले अनंत का मजाक उड़ाते थे, चुप हो गए और उसे सम्मान देने लगे। परंतु तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। कुछ अमीर लोगों ने राजा से शिकायत की कि पुरस्कार इस गरीब ब्राह्मण को दिया जा रहा है, यह उचित नहीं है। राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। अनंत और उसका परिवार चुपचाप खड़ा रहा। उसी समय गांव में एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, हे राजा, इस ब्राह्मण और इसके परिवार की भक्ति और निष्ठा के कारण ही गांव में समृद्धि और सुख का संचार हुआ है। जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलता है, इसे रोकना संभव नहीं। साधु की बात सुनकर राजा और दरबार के लोग शांत हो गए। अमीर लोग चुप हो गए। अंततः राजा ने अनंत को पुरस्कार स्वरूप सोने के सिक्के और भूमि दी। अनंत और उसका परिवार भगवान का धन्यवाद करते हुए मंच से उतरे।
श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को समझाया, भक्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष और अप्रत्याशित घटनाएं आती हैं, परंतु जो तुम्हारे लिए लिखा है वह हर हाल में तुम्हारे पास आता है। मेहनत, निष्ठा, भक्ति और धैर्य ही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में स्थिर रहो, धर्म और नैतिकता का पालन करो और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। यही जीवन का वास्तविक उपदेश है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम अनंत की तरह अपने कर्मों में ईमानदार रहो, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहो, कठिनाइयों में धैर्य रखो और हमेशा भक्ति और विश्वास का दीप जलाए रखो, तो जीवन की हर परीक्षा तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। इसी में जीवन का वास्तविक सुख और सफलता है। और इस तरह अनंत की साधारण लेकिन प्रेरक कथा ने यह सिखाया कि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलता है, और यह प्राप्ति केवल मेहनत, भक्ति, विश्वास और नैतिकता के माध्यम से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों, अनंत की कहानी सिर्फ एक साधारण ब्राह्मण की कहानी नहीं है। यह हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य की शिक्षा देती है कि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, चाहे लोग हमारी क्षमता और मेहनत का मजाक उड़ाएं, चाहे जीवन में संकट आए, यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा रखें, धैर्य बनाए रखें और भगवान पर भरोसा रखें, तो सफलता और सुख अवश्य प्राप्त होते हैं। अनंत ने अपने जीवन में यह दिखाया कि भक्ति, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। उसने अपने परिवार और गांव के लिए अच्छा किया और यह साबित किया कि किस्मत केवल उन्हीं को नहीं मिलती जो भाग्य पर निर्भर होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा रखते हैं। आज के कलयुग में जब हर व्यक्ति जल्दबाजी में है और हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता और किस्मत का मार्ग धैर्य, सतत प्रयास और नैतिकता से होकर जाता है। कलयुग में लोग अक्सर धोखाधड़ी, झूठ और शॉर्टकट्स की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु अनंत की तरह हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास और अपने कर्मों में ईमानदारी ही हमें स्थिरता और वास्तविक सुख देती है। कहानी में देखा गया कि अनंत को कई बार समाज की आलोचना, अमीरों की नकारात्मकता और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने अपने प्रयास जारी रखे और अपने बच्चों को सिखाया कि धैर्य और भक्ति में शक्ति है। यही संदेश कलयुग के हर व्यक्ति के लिए है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी भी अपने धर्म और नैतिकता से समझौता न करें। साथ ही यह कहानी यह भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की मदद अवश्य करते हैं। कभी कभी सहायता सीधे दिखाई नहीं देती, परंतु परिस्थितियां, अवसर और संकेत हमें सही दिशा दिखाते हैं। कलयुग में भटकाव अधिक है, इसलिए ईमानदारी, मेहनत और भक्ति का मार्ग ही सुरक्षित है। इस प्रकार अनंत की कहानी हमें यह गहरी सीख देती है कि जीवन में स्थिरता, सफलता और शांति पाने के लिए अपने कर्मों में निष्ठा रखो, धैर्य बनाए रखो, कठिनाइयों में निराश न हो, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहो और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। कलयुग में यह सीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और धर्म की अनदेखी करते हैं। यदि हम अनंत की तरह अपने कर्मों में सच्चाई और भक्ति बनाए रखें, तो किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें सफलता और शांति मिलती है। याद रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह हर हाल में तुम्हारे पास आता है। मेहनत करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा करो। यही कलयुग में जीवन का सबसे बड़ा और वास्तविक धर्म है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम पूरी निष्ठा से प्रयास करें, लेकिन यह समझकर कि जो वास्तव में हमारा है वह किसी भी हालत में हमसे छीन नहीं सकता। इसी सोच से ईर्ष्या और तुलना भी समाप्त हो जाती है। जब हम समझ जाते हैं कि दूसरे को जो मिला है वह उसके हिस्से का है, तो हमें जलन नहीं होती
और जब हम विश्वास करते हैं कि जो हमारे हिस्से में है वह हमें हर हाल में मिलेगा, तो हमें चिंता नहीं होती। यह समझ मनुष्य के भीतर धैर्य और विश्वास दोनों भर देती है। तो इस उपदेश का सार यह है कि हमें अपने जीवन में शांति और संतोष बनाए रखने के लिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा, जो हमारे लिए है वह किसी भी हाल में हमें मिलेगा, और जो हमारा नहीं है वह पास होकर भी हमारे जीवन में कभी स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। इसलिए ईर्ष्या और असंतोष छोड़कर हमें कर्म करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि नियति अपना काम करती है। बस हमें अपना कर्तव्य निभाना है। याद रखें, हर कोई सामने से आपको शुभ चिंतक दिखेगा, पर असलियत में कौन साथ देगा यह मुश्किल वक्त ही बताएगा। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, अक्सर वही आपको सबसे गहरी चोट देता है। दुनिया आपके कामयाब होने पर ताली बजाएगी, मगर गिरने पर हंसने वाले भी वही होंगे। रिश्तों में मिठास दिखाना आसान है, पर असली चेहरा तो तब सामने आता है जब स्वार्थ टकराता है। लोग आपके दुख को समझते नहीं, बस तमाशा बनाने का बहाना ढूंढते हैं। सच्चाई यह है कि हर कोई आपके लिए व्यस्त है, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तो अचानक सबसे पहले आपको याद करते हैं। जिसे आप दिल से चाहते हो वही अक्सर आपकी कद्र करना भूल जाता है। हर कोई आपके चेहरे पर मुस्कुराता है, लेकिन दिल में आपके लिए जगह कितनों के पास है, यह अलग सवाल है। लोगों को आपकी मेहनत नजर नहीं आती, पर आपकी छोटी सी गलती सबसे ज्यादा दिखाई देती है। रिश्ते निभाने के लिए जितनी बार आप झुकते हो, लोग उतनी बार आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिन्हें आप अपनी दुआओं में याद रखते हो, वही लोग कई बार आपके नाम को बदनाम करने में पीछे नहीं रहते। हर कोई कहता है कि वह सच्चा है, पर सच वही है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे। आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया, उन्हें बस यह दिखता है कि आपने क्या पाया। जो लोग हर वक्त आपको सलाह देते हैं, वही लोग आपके हालात को समझने की कोशिश नहीं करते। जो मंजिल तुम्हारी तकदीर में है, वह तुम्हारे कदमों से बचकर कहीं नहीं जा सकती, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जिन रिश्तों का साथ तुम्हें जीवन भर निभाना है, वे किसी मोड़ पर बिछड़कर भी लौट आते हैं, क्योंकि नियति उन्हें फिर से जोड़ देती है। कभी सोचो, जिन अवसरों को तुमने खो दिया, उनमें से कुछ कभी तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे, इसलिए वे जाने ही थे। तुम्हारी मेहनत का फल देर से जरूर मिल सकता है, लेकिन अगर वह तुम्हारे हिस्से में लिखा है तो कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। जिस दिन का इंतजार तुम्हारी तकदीर ने तय किया है, वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता को तुम्हारे सामने लाएगा। कभी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी के हिस्से की कहानी पहले से लिखी हुई है और तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है। अगर किसी सफर में तुम बार बार हार रहे हो, तो समझ लो जीत तुम्हारे लिए आगे कहीं बड़ी तैयारी कर रही है। जिस इंसान का नाम तुम्हारी जिंदगी में लिखा है, वह हजारों दूरियों के बावजूद एक दिन तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनकर रहेगा। तुम्हें जो खोना है वह तुम्हारे पास टिक नहीं सकता, और जो पाना है उसे कोई छुपा कर नहीं रख सकता। कभी कभी रास्ते इसलिए बदल जाते हैं ताकि किस्मत तुम्हें उस जगह पहुंचा सके जहां तुम्हें असली सुकून मिलेगा। तुम्हारे लिए जो खुशी तय की गई है, वह देर से आ सकती है, लेकिन अधूरी नहीं रह सकती। अगर तुमने पूरे दिल से कुछ चाहा है और वह तुम्हारी तकदीर में है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। किसी का छूट जाना अंत नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि तुम्हें वही मिलेगा जो सच में तुम्हारे जीवन के लिए लिखा गया है। हर सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि किस्मत वही पूरे करती है जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़ा हो। तुम्हारे हिस्से की रोशनी चाहे अंधेरों में छिपी हो, लेकिन जब वक्त आएगा तो वही रोशनी तुम्हारा रास्ता जगमगाएगी। जो सिर्फ दूसरों को गिरते देखने में मजा लेते हैं, वे कभी खुद ऊपर नहीं उठ पाते।
लोग तुम्हारे दुख में हमदर्दी जताएंगे, पर तुम्हारे संघर्ष में साथ देने से डरेंगे। सच यह है कि दुनिया तुम्हें उसी दिन याद करेगी जिस दिन तुम्हारा कोई काम उन्हें फायदा पहुंचाएगा। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी हमेशा उसी के कंधों पर डाली जाती है जो चुप रहकर सब सह लेता है। तुम्हारी अच्छाई का फायदा लेने वाले लोग तुम में थोड़ा सा बदलाव आते ही सबसे पहले तुम पर सवाल उठाएंगे। लोग तुम्हारी मेहनत पर ताली नहीं बजाते, बल्कि तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी मुश्किलों में खड़ा हो, वरना खुशियों में तो हर कोई पास आता है। लोग तुम्हारी कमजोरी याद रखते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई भूल जाना उनकी आदत है। कड़वा सच यह है कि हर कोई चाहता है तुम अच्छा करो, लेकिन उनसे बेहतर कभी मत करो। तुम्हारे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी हंसी बहुतों को चुभ जाती है। किसी पर ज्यादा भरोसा करना तुम्हें हमेशा तोड़ेगा, क्योंकि लोग वादे निभाने से ज्यादा तोड़ने में तेज होते हैं। दुनिया तुम्हारे गिरने का कारण जानने से ज्यादा तुम्हारी हार का मजाक बनाने में दिलचस्पी लेती है। सच यह है कि जो तुम्हारे साथ बार बार धोखा करता है, वही तुम्हारी नरमी की सबसे ज्यादा कदर करता है। तुम्हें चुपचाप मेहनत करनी होगी, क्योंकि लोग तुम्हारी योजनाएं सुनकर दुआ नहीं देंगे, बल्कि अड़चने डालेंगे। हर इंसान तुम्हें उतना ही चाहेगा जितनी उसकी जरूरत पूरी होगी। उसके बाद तुम्हारा होना ना होना बराबर है। लोग तुम्हारी गलतियां गिनने में माहिर हैं, लेकिन तुम्हारी कोशिशें देखने की फुर्सत किसी को नहीं। जिस रिश्ते में सिर्फ तुम्हें समझना पड़े और सामने वाला कभी ना समझे, वहां चुपचाप दूरी बना लेना ही समझदारी है। दुनिया में तुम्हारे गिरने का मजाक बनाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर उठाने वाला अक्सर कोई नहीं होता। हर इंसान सच सुनना चाहता है, लेकिन जब सच उसकी उम्मीदों से टकराता है तो वही इंसान सबसे ज्यादा नाराज हो जाता है। जितना तुम दूसरों को खुश करने के लिए बदलोगे, उतना ही तुम अपने असली रूप से दूर होते जाओगे। जो इंसान सिर्फ काम पड़ने पर याद करे, समझ लो उसका रिश्ता तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे इस्तेमाल से जुड़ा है। समय और पैसा दोनों की कद्र करना सीख लो, क्योंकि यह दोनों लौट कर कभी भी पुराने जैसे नहीं आते। हर कोई तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चाहता है। तुम्हारे दिल की गहराई को समझने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्चाई यह है कि जिसे खोने से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाता है। दुनिया में सबसे भारी बोझ दूसरों की उम्मीदें हैं, जिन्हें उठाते उठाते इंसान थककर टूट जाता है। तुम्हारे दिल की अच्छाई हर जगह सम्मान नहीं पाएगी। कभी कभी वही अच्छाई तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। बहुत से लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलेंगे, मगर तुम्हारे पीछे वही तुम्हारे लिए जहर घोल देंगे। सच यही है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तब तक लोग तुम्हारे पास आएंगे। इंसान के पास दिल तो सबके लिए होता है, लेकिन असली चेहरे सिर्फ वही देख पाता है जो दर्द में साथ देता है। अगर तुम हर किसी की सोच की परवाह करोगे, तो अपनी जिंदगी कभी अपनी तरह जी ही नहीं पाओगे। कभी कभी खामोशी में भी वह जवाब छुपा होता है जो हजारों शब्दों से ज्यादा करारा लगता है। जिस इंसान को तुम अपना सबसे करीबी मानते हो, वही अगर तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, तो यह समझ लेना कि रिश्ता अब दिल से नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे से जुड़ा है। सच यही है कि रिश्तों की उम्र भरोसे से चलती है, और भरोसा एक बार टूट जाए तो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहता। दुनिया हमेशा उसी को सराहती है जिसके पास शोहरत और पैसा होता है। जो खाली हाथ होता है, उसके जज्बात और उसकी मेहनत पर शायद ही कोई नजर डालता है। कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारा हासिल देखना चाहते हैं। हर कोई यह कहेगा कि सच्चाई पर टिके रहो, लेकिन जब तुम सच बोलते हो तो वही लोग तुम्हें कठोर, रूखा और बेरहम कहने लगते हैं। दुनिया को सच चाहिए नहीं, बल्कि अपने मन का मीठा झूठ चाहिए। जिसे तुम अपनी कमजोरी समझकर छुपाते हो, वही किसी दिन तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के हाथों तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। इसीलिए लोगों को हर बात बताना समझदारी नहीं,
बल्कि बेवकूफी है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हारे साथ उतना ही समय बिताएंगे जितना समय उन्हें अपने काम के लिए चाहिए। उनके काम पूरे होते ही तुम्हारा महत्व उनकी नजरों में खुद ब खुद घट जाता है। कभी यह मत सोचो कि सब तुम्हारे लिए सच्चे होंगे, क्योंकि अक्सर जिनसे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो वही सबसे पहले तुम्हें दर्द देते हैं। गहरा सच यह है कि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, चोट भी उतनी ही गहरी होगी। दुनिया में जो इंसान बिना शोर किए मेहनत करता है, उसकी मेहनत की कद्र तब होती है जब नतीजा सामने आता है, लेकिन तब तक वही लोग उसे ताने देते रहते हैं। कड़वा सच यही है कि लोग मेहनत नहीं, बस मंजिल देखना चाहते हैं। रिश्ते निभाने का भार हमेशा एक ही कंधे पर डाल दिया जाता है। जब तक तुम झुकते हो, सब खुश रहते हैं। जिस दिन तुम अपने लिए खड़े होते हो, उसी दिन लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हें पता है, लेकिन दुनिया को सिर्फ तुम्हारी हंसी चाहिए। यह कड़वा सच है कि लोग तुम्हारे आंसू देखकर नहीं रुकते, बल्कि उन्हें देखकर अपने अपने बहाने बना लेते हैं। हर किसी के पास तुम्हें सलाह देने का वक्त है, लेकिन जब तुम्हें सचमुच सहारे की जरूरत होती है, तब वही लोग तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। दुनिया तुम्हें रास्ता दिखाने में माहिर है, पर तुम्हारे साथ चलने में नहीं। सच यही है कि अगर तुम गलत हो तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर तुम सही हो तो लोग तुमसे जलेंगे। किसी भी हाल में सबका दिल जीत पाना नामुमकिन है। कभी यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझेगा। लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो उनके काम का हो। तुम्हारे दिल की गहराई उनके लिए बस एक कहानी बनकर रह जाती है। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उनमें झूठी मुस्कान और मीठे शब्द शामिल होते हैं। जिस दिन तुमने सच बोल दिया, उस दिन वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। दुनिया का सच यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। लोग तुम्हारी दरिया दिली का इस्तेमाल करेंगे, और जब तुम थक जाओगे तो वही लोग कहेंगे कि तुमने बदला रंग। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे सच से भी ज्यादा चुभती है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी चुप्पी में वह आईना दिखता है जिसमें उनका असली चेहरा नजर आता है। जिस दिन तुम अपने लिए जीना शुरू कर दोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें स्वार्थी कहेगी, जबकि सच यह है कि अब तक तुम दूसरों के लिए ही खुद को खोते आए हो। सच यही है कि लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ ना बचे, उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाती है। तुम्हारी गलती चाहे छोटी सी क्यों ना हो, लोग उसे बड़ा बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती पर भी वह खुद को मासूम साबित कर लेंगे। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हें गिरते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा उठना उन्हें अपनी नाकामी की याद दिला देता है। हर इंसान यह दिखाता है कि वह तुम्हारे साथ है, लेकिन जब असली इम्तिहान आता है तो वही सबसे पहले किनारा कर लेता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा चोट वही देता है जो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे दर्द को सच में महसूस नहीं कर सकता। सब बस तुम्हारी कहानी सुनकर अपने हिसाब से राय जरूर बना लेते हैं। सच यह है कि लोग तुम्हें बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई में अपना झूठ नजर आता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह हर किसी पर भरोसा कर लेता है, और फिर वही भरोसा उसके लिए सबसे बड़ा जड़ साबित होता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहां हर कोई अपने फायदे के लिए जुड़ता है। दिल से जुड़ने वाले बेहद कम मिलते हैं। जब तक तुम्हारे पास सहने की ताकत है, लोग तुम्हें सताते रहेंगे। जिस दिन तुमने विरोध करना शुरू किया, उसी दिन लोग तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देंगे। सच यह है कि तुम्हारी खामोशी लोगों को कभी समझ नहीं आती, बल्कि वे इसे तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं। हर कोई कहता है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन असलियत यह है कि लोग बदल जाते हैं
और फिर सारा दोष वक्त पर डाल देते हैं। दुनिया में तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा लोगों को तुम्हारा दिखावा भाता है, क्योंकि उन्हें हकीकत से ज्यादा नाटक देखना पसंद है। जो इंसान तुम्हें खोने से डरता नहीं, समझ लो कि उसे तुम्हारी कद्र कभी थी ही नहीं। दुनिया में इंसान का चेहरा नहीं, उसका फायदा मायने रखता है। जिस दिन तुम्हारे पास किसी का काम नहीं रह जाएगा, उसी दिन तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए बेकार लगने लगेगी। सच ये है कि लोग तुम्हारी अच्छाई पर तालियां नहीं बजाते, बल्कि उसकी आड़ में तुम्हें इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। और जब तुम ना कहना शुरू कर देते हो, तब वही लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। हर रिश्ता प्यार से नहीं, बल्कि भरोसे से टिकता है। लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ देता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हें गिरते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा संभलना उन्हें अपनी असफलता की याद दिलाता है। जिसे तुम अपने दिल का सबसे करीबी मानते हो, वही अक्सर तुम्हें यह एहसास कराता है कि उसके लिए तुम्हारी जगह कभी उतनी खास थी ही नहीं। दुनिया यह दिखावा करती है कि उसे तुम्हारी खुशी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि बहुतों को तुम्हारी खुशी से सबसे ज्यादा जलन होती है। कभी यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझेगा। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग तुम्हारी मजबूरी को भी तुम्हारी कमजोरी मानकर उसका फायदा उठाने लगते हैं। लोग तुम्हें वही समझेंगे जो तुम उन्हें दिखाओगे, क्योंकि असलियत देखने की न तो उनके पास नजर होती है और न ही फुर्सत। हर इंसान तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि कैसे जीना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जगह खड़े होकर तुम्हारे दर्द को महसूस करने की ताकत उनमें से किसी के पास नहीं होगी। रिश्तों का सच यह है कि जब तक तुम झुकते रहो, तब तक सब ठीक चलता है। जिस दिन तुमने सीधा खड़ा होना सीखा, उसी दिन लोगों को लगने लगेगा कि तुम बदल गए हो। दुनिया तुम्हारी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर बताएगी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई को हमेशा छोटा करके दिखाएगी। यही इंसानों का स्वभाव है। जिसे तुम अपना समझकर सब कुछ सौंप देते हो, वही एक दिन तुम्हें यह सिखा देता है कि हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि तुम्हारी चुप्पी को लोग कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे तुम्हारी कमजोरी मानकर और दबाने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि तुम उसकी कदर करो, लेकिन जब तुम्हें उनकी तरफ से वही उम्मीद होती है, तब लोग तुम्हें स्वार्थी कहने लगते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी चोट वही देता है जो तुम्हें यह भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर उसी पल किस्मत हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलने की तैयारी कर रही होती है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान यूं ही नहीं आता। कुछ सबक सिखाने आते हैं और कुछ जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। कभी किसी चीज को पाने की बहुत कोशिश करो और फिर भी ना मिले, तो समझ लेना कि वह चीज तुम्हारे लिए बोझ बन जाती और किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। कभी कभी तुम्हें वही दर्द दिया जाता है जिसकी जरूरत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए होती है, क्योंकि किस्मत बिना मकसद के कुछ भी नहीं करती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, मगर सच्चाई यह है कि किस्मत उस मेहनत को सही वक्त के लिए बचा कर रखती है। कभी अचानक खो जाना और फिर अचानक मिल जाना भी किस्मत का ही खेल है, जो हमें दिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। तुम्हें कभी लगेगा कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, मगर असल में वही धोखा तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहां तुम्हारा असली सुकून छिपा होता है। हर आंसू जो तुम बहाते हो, वह बेकार नहीं जाता। किस्मत उसी को ताकत बनाकर तुम्हें आगे की खुशियां देने में इस्तेमाल करती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सोचते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है, लेकिन कई बार वही टूटन हमें सही इंसान तक पहुंचाने का जरिया बनती है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि किस्मत हर किसी के लिए सही समय पर मंजिल तय करती है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ा है,
लेकिन वही खोना आने वाले दिनों की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। किस्मत तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, बस कभी कभी वह तुम्हें अंधेरे में इसलिए रखती है ताकि तुम अपनी रोशनी खुद तलाश सको। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सपने टूट गए हैं, तब किस्मत उसी जगह से एक नया सपना पैदा करती है जो तुम्हारे असली जीवन का हिस्सा होता है। इंसान बहुत बार वही चाहता है जो उसे चाहिए ही नहीं, और किस्मत यही सिखाती है कि सच्ची जरूरत और सच्चा सुख क्या होता है। हर मुश्किल के पीछे किस्मत का लिखा कोई मकसद छिपा होता है, जो बाद में समझ आता है कि वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत थी। जिंदगी में मिलने वाली चीजें हमेशा उसी वक्त आती हैं जब हम उन्हें संभालने के काबिल हो जाते हैं। कभी कभी जो रास्ता हम चुनते हैं वह बंद हो जाता है, क्योंकि हमें आगे का कोई और बेहतर मार्ग दिखाने की तैयारी हो रही होती है। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसकी आत्मा उठा सकती है, ना उससे कम और ना ही ज्यादा। जो चीज सच में तुम्हारी होनी है वह लाख रुकावटों के बावजूद तुम्हें ढूंढकर आ ही जाएगी। कभी हम खोए हुए मौकों पर पछताते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही छूटना हमें किसी बड़ी जीत तक पहुंचाने वाला था। जो चीज तुम्हें खोने पर मजबूर करती है वही आगे चलकर तुम्हें मिलने की अहमियत भी समझाती है। हर रिश्ता जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें या तो खुशी देता है या सबक, और दोनों ही अमूल्य होते हैं। कभी हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन सच यह है कि हर किसी का सफर अलग है और हर मंजिल का समय भी अलग होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान खाली हाथ इस दुनिया से नहीं जाता। हर कोई अपने हिस्से की भूमिका निभाकर ही विदा होता है। कभी वह चीज जिसे तुम बहुत चाहते हो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अगर मिल जाती तो तुम्हें कहीं और बांध देती। जो दर्द तुम्हें आज रुलाता है वही कल तुम्हें किसी और के आंसू पोंछने की ताकत देता है। अक्सर जिंदगी हमें वही नहीं देती जिसकी हम उम्मीद करते हैं, बल्कि वही देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, मगर सच्चाई यह है कि वही ठहराव हमें अंदर से नया बनाने का समय देता है। जब तक तुम्हारी जेब भरी हुई है सब तुम्हारे आसपास रहेंगे, पर जैसे ही हालात बदलेंगे वही लोग मुंह फेर कर निकल जाएंगे जिन्हें तुमने अपना समझा था। हर कोई कहता है कि वह तुम्हें समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग तुम्हें जज करते हैं बिना यह जाने कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। दुनिया तुम्हारे सपनों की कीमत तभी समझती है जब तुम उन्हें पूरा कर देते हो, वरना तुम्हारी मेहनत को लोग पागलपन का नाम देते हैं। रिश्तों में ज्यादा उम्मीदें रखने वाला हमेशा टूटता है, क्योंकि लोग बदलने में उतना समय नहीं लगाते जितना भरोसा बनाने में लगता है। जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है तुम सबके अपने हो, और जैसे ही खाली हाथ हो जाओगे तुम्हें पहचानने वाले भी नजरें चुरा लेंगे। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिनके लिए तुम रोए वे तुम्हारी मुस्कान की वजह कभी बनना ही नहीं चाहते थे। लोग सामने से तुम्हारी तारीफ करेंगे और पीछे से तुम्हें गिराने की चालें चलेंगे, और यही असल चेहरा होता है जिसे जिंदगी धीरे धीरे उजागर करती है। जिन्हें तुम अपना दर्द बताते हो वही लोग आगे जाकर उस दर्द को मजाक बना देते हैं। इसलिए हर बात हर किसी को कहना समझदारी नहीं होती। तुम्हारी अच्छाई तब तक सराही जाती है जब तक लोगों को उससे फायदा मिलता है। उसके बाद वही अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कहलाती है। हर कोई चाहता है कि तुम उनकी बात मानो, लेकिन जैसे ही तुम अपनी सोच पर चलने लगते हो लोग कहने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। तुम्हारे टूटने की आहट बहुत कम लोगों को सुनाई देती है, लेकिन तुम्हारे मुस्कुराने का दिखावा सबको दिखाई देता है। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। एक बार टूट जाए तो जोड़ने की कोशिश चाहे जितनी भी करो, दरारें हमेशा रह जाती हैं। जब हालात अच्छे हों तो सब तुम्हारे अपने बन जाते हैं,
लेकिन असली पहचान तब होती है जब वक्त कठिन हो और कोई बिना स्वार्थ तुम्हारा हाथ थामे। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग तुम्हारी मेहनत को किस्मत और तुम्हारी नाकामयाबी को तुम्हारी गलती बता देते हैं। जो इंसान हर वक्त तुम्हारे लिए उपलब्ध रहता है, एक दिन वही इंसान चुपचाप दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी कदर कभी समय रहते नहीं की जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनेपन का दिखावा करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दूरियां पैदा करते हैं। लोग तुम्हारे बारे में वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी सोच से मेल खाता हो। तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी और बेमतलब लगती है। जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा खुश देखना चाहिए, वही कई बार तुम्हारी खुशियों से सबसे ज्यादा जलन रखते हैं। दुनिया में हर किसी का साथ शर्तों पर टिका होता है। बिना शर्त निभाए जाने वाले रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। हर कोई कहता है कि वह तुम्हारे साथ है, लेकिन असल वक्त आने पर वही लोग सबसे पहले नजरें फेर लेते हैं। तुम्हारी चुप्पी को बहुत लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार चुप रहना सबसे बड़ा साहस होता है। रिश्ते निभाने के लिए सच्चाई और वफादारी चाहिए, लेकिन आजकल लोग सुविधा और दिखावे पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हर कोई तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है, पर बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें उठाने का हाथ बढ़ाते हैं। तुम्हारी मेहनत को लोग तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक तुम्हारा नतीजा सामने ना आ जाए, और उसी नतीजे के बाद सब तुम्हारे अपने बनने लगेंगे। जब इंसान सफल होता है तो सब उसे जानने का दावा करते हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में वही लोग अनजान बने रहते हैं। कभी कभी सबसे गहरी चोटें वे लोग देते हैं जिनके लिए तुमने अपनी नींद, अपनी खुशी और अपना चयन तक कुर्बान कर दिया था। दुनिया को फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम क्या बन पाए। इस बात की कीमत कोई नहीं समझता कि तुमने वहां तक पहुंचने के लिए क्या खोया। जिन रिश्तों को बचाने के लिए तुम सब कुछ दांव पर लगा देते हो, वही रिश्ते कई बार बेवजह खत्म हो जाते हैं। लोग तुम्हें वही पहचान देंगे जो उन्हें पसंद है, लेकिन तुम्हारी असलियत को स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम के पास होती है। कभी कभी तुम्हें अपनों की नजर में गिरने के लिए कोई बड़ी गलती नहीं चाहिए। बस इतना काफी है कि तुम उनकी उम्मीदों पर खरे ना उतरो। तुम्हारे पास क्या है, यह देखकर लोग तुम्हारी कद्र करते हैं। तुम्हारे भीतर क्या है, यह समझने का समय किसी के पास नहीं होता। रिश्तों में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि एक उम्मीद से भरा इंसान टूट कर भी चुप रहता है और सामने वाला सोचता है सब ठीक है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनमें सुनने का सब्र और समझने की नीयत हो। तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को लोग जानना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ तुम्हारी चमक दिखती है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वह हंसते हुए भी अंदर ही अंदर रो रहा होता है, और दुनिया उस हंसी को सच्ची खुशी मान लेती है। जिन्हें तुम दिल से याद करते हो, वे कई बार तुम्हें बस नाम से जानते हैं। इतना फर्क होता है चाहने और चाहे जाने में। तुम्हारी गलतियां सबको नजर आएंगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत को कोई देखना ही नहीं चाहता। हर कोई कहता है कि वह सच्चा है, लेकिन सच्चाई अक्सर वही साबित करता है जो चुपचाप तकलीफें सहकर भी रिश्ते निभाता है। जब तक तुम्हारा काम किसी के लिए जरूरी है, तब तक तुम उनके लिए खास हो, वरना तुम सिर्फ भीड़ में एक चेहरा हो। लोग तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाएंगे कि तुम काफी नहीं हो, और उसी वक्त तुम्हें अपने असली हौसले की याद दिलानी पड़ेगी। कभी कभी तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, और अजनबी ही तुम्हारे जज्बे की सराहना करते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ तब लगता है जब तुम यह जान जाते हो कि जिनके बिना जीना मुश्किल लगता था, वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। तुम्हें टूटते हुए देखकर बहुत लोग खुश होते हैं, क्योंकि तुम्हारे उठने से उन्हें अपनी हार याद आती है। हर कोई चाहता है कि उसके जज्बात को समझा जाए, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करने वाले बहुत कम मिलते हैं।
कभी कभी तुम जितना सच्चा बनोगे उतना ही धोखा खाओगे, क्योंकि लोग झूठे रिश्तों की चमक को ज्यादा पसंद करते हैं। तुम्हारी मदद को लोग फर्ज मानते हैं और तुम्हारी गलती को तुम्हारा असली चेहरा। कभी कभी यह जिंदगी तुम्हें इतना सिखा देती है कि तुम्हें लगता है इंसान की सबसे बड़ी ताकत भरोसा कम करना है। जब तक तुम अपनी गलतियां खुद नहीं मानते, दुनिया तुम्हें हर बार नए तरीके से दोष देती रहेगी। कभी कभी सबसे ज्यादा दूरी वहीं बना लेते हैं जो सबसे करीब होने का दावा करते हैं। लोग तुम्हारे गम को गहराई से नहीं समझते, वे बस तुम्हारे आंसुओं की गिनती करते हैं। कभी कभी रिश्ता सिर्फ इसीलिए टूट जाता है क्योंकि सामने वाला तुम्हें सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। तुम्हारे लिए कितने त्याग किए गए यह लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उनकी एक मदद अगर तुम भूल जाओ तो वह जिंदगी भर सुनाते रहते हैं। हर कोई कहता है कि वह सच्चा है, लेकिन असलियत वक्त आने पर ही सामने आती है। कभी कभी तुम्हें लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी बदलती नीयत से थकान हो जाती है। तुम्हारे सपनों का मजाक बनाने वाले ही तुम्हारे सपने पूरे होने पर सबसे पहले तालियां बजाने का दिखावा करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका नाम ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई देखने से ज्यादा लोग तुम्हें नीचे खींचना पसंद करते हैं। कभी कभी तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी अपनी कहानी है, जिसे किसी और के साथ बांटना मुमकिन नहीं। लोग तुम्हें वही सलाह देंगे जो उनके फायदे में होगी। तुम्हारे फायदे की सोचने वाले बहुत कम होंगे। हर कोई चाहता है कि उसे याद रखा जाए, लेकिन दूसरों को याद रखने का सब्र किसी में नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा सबक वही इंसान सिखा जाता है जिसे तुमने कभी खोना ही नहीं चाहा था। तुम्हारे साथ चलने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जिनका गंतव्य तुम्हारे जैसा हो। मंजिल बदलते ही उनका रास्ता भी बदल जाता है। हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत देखी जाए, लेकिन दूसरों की मेहनत को मानने में उन्हें जलन होती है। कभी कभी सबसे गहरी चोट खामोशियों से मिलती है, क्योंकि वह शब्दों से कहीं ही नहीं जा सकती। तुम्हारी खामोशी को लोग समझने के बजाय उसका मतलब निकालते हैं और उसी से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का प्रयास और ईश्वर की इच्छा मिलकर ही भाग्य को साकार करते हैं। केवल विश्वास से नाव नहीं चलती, उसमें पतवार भी चाहिए। हम में से बहुत लोग यह मानते हैं कि अगर भगवान पर विश्वास रखेंगे तो सब अपने आप सही हो जाएगा। विश्वास होना जरूरी है, लेकिन केवल विश्वास से जीवन की नाव किनारे तक नहीं पहुंच सकती। नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए पतवार को भी चलाना पड़ता है, और वही पतवार है हमारा प्रयास। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी किनारे नाव लेकर बैठा है और यह सोच रहा है कि भगवान है ना, वही मुझे पार उतार देंगे, और फिर वह हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है। क्या नाव अपने आप किनारे पहुंच जाएगी? बिल्कुल नहीं। भगवान ने उस व्यक्ति को नाव दी, नदी दी, पतवार दी और हाथ पांव दिए, लेकिन नाव पार लगाने का काम उसी व्यक्ति को करना है। यही जीवन का सत्य है। ईश्वर साधन देता है, राह दिखाता है, अवसर सामने लाता है, लेकिन चलना मनुष्य को ही पड़ता है। हम इसे जीवन के हर क्षेत्र में महसूस कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ यह सोच ले कि भगवान पर भरोसा है, मेरा परीक्षा में अच्छा होगा, लेकिन उसने पढ़ाई ही नहीं की, तो क्या परिणाम अच्छा आएगा? नहीं। वहीं दूसरा विद्यार्थी जिसने विश्वास भी रखा और पूरी मेहनत से तैयारी भी की, उसकी सफलता तय है। यहां स्पष्ट है कि विश्वास और प्रयास दोनों का संतुलन ही सफलता का कारण बनता है। यह बात केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जीवन में चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, कला हो या संबंध, हर जगह यही नियम लागू होता है। केवल प्रार्थना करने से घर नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है। केवल सोचने से सपना पूरा नहीं होता, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। कभी कभी लोग यह भी कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फल नहीं मिला।
यहां यह समझना जरूरी है कि मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास भी होना चाहिए। जब समय सही होता है तभी भगवान उस मेहनत को फल में बदलते हैं। अगर पतवार चलाने के बाद भी नाव तुरंत किनारे न पहुंचे तो इसका मतलब यह नहीं कि नाव आगे बढ़ ही नहीं रही। हो सकता है नदी का बहाव थोड़ा तेज हो और किनारा थोड़ी देर बाद मिले, लेकिन अगर आप प्रयास जारी रखते हैं तो किनारे तक पहुंचना निश्चित है। इस उपदेश का एक और बड़ा अर्थ है जीवन में संतुलन का होना। अगर हम केवल विश्वास करें और प्रयास न करें तो हम आलसी हो जाते हैं, और अगर हम केवल प्रयास करें और विश्वास न रखें तो हम अधीर और बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तब जीवन संतुलित और सुखद बनता है। तो सच्चाई यही है कि भाग्य केवल ईश्वर की कृपा से नहीं बनता और न ही केवल मनुष्य के प्रयास से बनता है। दोनों का मेल आवश्यक है। जैसे दीपक में तेल भी हो और बाती भी हो तभी वह जल सकता है। केवल तेल से दीपक नहीं जलेगा और केवल बाती से भी नहीं। ठीक वैसे ही केवल विश्वास से जीवन नहीं चलता, उसमें कर्म का छप्पू भी लगाना पड़ता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रेरणा से भरे उपदेश पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह प्रेरणा से भरा वीडियो शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।